दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं मास्टर विकास राणा जी गैडबरा से, जो प्राकृतिक खेती के एक्सपर्ट हैं, जो अपनी खेती प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं बिना खर्चे की। कोई यूरिया नहीं, कोई डाई नहीं, रामायण पोटाश नहीं, कोई किसी तरह की भी पेस्टिसाइड का स्प्रे या कोई कीटनाशक का या हर्बिसाइड का कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम इनका आज दिखा रहे हैं। देखो ये सरसों है और सरसों के अंदर इन्होंने गड्ढा विधि से 13-235 इंच ये बोया हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये अब इसके बाद में सरसों कट गई, ये 13-235 ये हो जाएगा। ये इसमें चल रहा है। तो गुरुजी आप हमें ये बताएं और हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, जो आप इसमें प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ हो रहा है। और हमारे किसान भाई अगर करते हैं, उनको एक डर लगता है कि हम जो है 4-5 साल तक हमें पैदा नहीं होंगे, हमारे खेतों में पैदा नहीं होंगे, हम जीरो पे चले जाएंगे, हमारे खर्चे कैसे चले। तो उसके लिए हमारे साथियों को थोड़ा सा अवगत कराएं। उसमें ऐसा है कि अगर हम फसल चक्र का प्रयोग करेंगे जी तो फिर पैदावार नहीं घटेगी। जी। आप लगातार गन्ना यूज कर रहे, तो जैसे सरसों है, हमने ये सरसों इसके साथ साथ गड्ढा विधि से बोया। हाँ। लेकिन फिर भी सरसों जो है हमने इसमें बोई। हाँ, अब आप सरसों का पेड़ देखिए, एक ही पेड़ में कितने तने हैं। हाँ आप देख फूले सकते भी। हैं। हाँ। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक ही पेड़, ये अकेला ही पेड़ है, कितना बड़ा ये पेड़ हो चुका है। और इधर भी हम दिखा रहे हैं, इसी तरह ये से सारे सब में- इतने सब बड़े में बड़े। ऊपर से मैंने ही तोड़ दिए थे देखो और सब में ये टूट के एक एक पेड़ इतना बड़ा बड़ा ये हो रहा है। अगर मान लिया गन्ना हमारा 50 या 60 कुंटल भी रह जाता है, तो हमने 6 फसली तो ले ली साइड में। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें चना, जी। सरसों, उड़द, मूंग आदि का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे पहले खेती होती थी जी तो सारे, अब उस समय की खेती, जो उस समय का गन्ना मेड़ लगती थी, हाँ। अब मेड़ नहीं लगती। जी जी अब हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन जब कोई, हमें यूरिया को भी नहीं जानते, हमारे पापा जी बताया करते थे कि यूरिया का हमें यूँ नहीं पता था क्या चीज़ थी। तो उस टाइम मेड़ लगी थी। तो सारा ये फसल चक्र था। ये जीवाणु, हमारा गोबर की खाद यूज होती बहुत ज़्यादा, सारी गायें वगैरह रहती, गौमूत्र का पहले भी यूज करा जाता, सारा इकट्ठा करके कूड़ी पे डाला जाता। अब हमने ये सब चीज़ छोड़ने के बाद हम सोच रहे कि जाओ यूरिया डालो और फसल ले लो, तो उसमें तो देखिए इफेक्ट आएगा एकदम। और नहीं तो ये सारी चीज़ करके अगर फसल चक्र अपनावें और सही से गोबर की और गौमूत्र का प्रयोग करके, अग्निहोत्र का प्रयोग करके आप फसल करेंगे तो डाउन नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने दिखाया। और मैं आपको जय भी दिखाने जा रहे हैं। वीडियो फिर 3 मिनट की लंबी हो जाती है वैसे तो। हम आपकी इनकी जो प्राकृतिक खेती, और इनकी या प्राकृतिक बोल सकते हैं, जई इनकी खड़ी है, इसके अंदर मेथी भी है। और गुरुजी इसको काट कर ले जा करके अपनी गायों को खिलाते हैं। गाय देसी गाय, थारपारकर, रोइठा और वो सब इनके पास हैं। तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम है यहाँ, कितना अच्छा यहाँ खेत खड़ा है। ये देखो गुरुजी खेत में खड़े हैं, तो जई की हाइट भी देख सकते हैं। और आप जो है इसके साथ मेथी और जई दोनों हाइट जो है गुरुजी के साथ में, ये मेथी है, ये बताइए, ये मेथी है साथ में। इसी के तो साथ बताओ साथ मेथी क्या दिक्कत हो रही है। कोई किसान कहता है हम जो है, मेथी की हाइट भी इतनी है। हाँ ये देखिए यहाँ तक हाइट है, मेथी की भी हाइट देखो यहाँ तक आ और रही ये है। सारी मिली हुई है। और इसे जैसे ही हमारे खावे हैं, हम भी खावे जी, तो इसका स्वाद ही अलग है। आप चाख देखिए, बहुत बढ़िया, वाकई टेस्ट वाकई बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि इसमें कोई केमिकल, किसी प्रकार का पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इसमें नहीं है। पूर्णतः प्राकृतिक हो चुकी है खेती, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।